हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष आलोक रंजन सर के इस्तीफा के बाद से छात्रों में फोमो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। और देखिए, छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आलोक सर की पुनः पुनर्नियुक्ति हो या इनके जैसे ही किसी कड़क, ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जिससे कि जो हम लोग का एग्जाम होने वाला है बीएसओ से जेल 4, ये कम से कम सही तरीके से हो जाए और जो मेधावी छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, उनका सिलेक्शन हो और समय से भी एग्जाम हो जाए। इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, 31 दिसंबर को इस साल के लास्ट दिन आपको खुशखबरी मिलती है कि आपके बीएसएससी के चेयरमैन आलोक राज सर को फुल फ्लेजेज पावर दिया गया अगले 5 सालों के लिए। छात्रों में पूरी उम्मीद बढ़ गई। छात्र जो पढ़ाई का रफ्तार धीमी करके चल रहे थे, उन लोगों ने रफ्तार बढ़ा दिया और उस रफ्तार को एक्सेलरेट करने का काम किया आलोक राज सर ने। जब मीडिया में आकर के बोलते हैं कि छात्रों, आप पढ़ाई शुरू कर दो, हम लोग एग्ज़ाम लेंगे और एग्ज़ाम लेना शुरू करेंगे, तो आप लोग अपना तैयारी शुरू कर दो। और सभी पेपर लीक करने वाले शिक्षा माफिया कान खोल कर सुन ले कि हम आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और कोई भी इसमें पेपर लीक, भ्रष्टाचार का मामला नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है और छात्रों का पढ़ाई बिल्कुल रफ्तार पकड़ लेता है। इसी बीच एक और न्यूज़ आती है मात्र 4 से 5 दिनों के अंदर में कि चेयरमैन सर ने इस्तीफा दे दिया है बीएसएससी के पद से। फिर वो फोमो का सिचुएशन क्रिएट होता है छात्रों के बीच। फोमो मीन्स, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का एक होता है टर्म, ही है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब फियर ऑफ मिसिंग आउट से मतलब है कि छात्रों का जो एक मनोबल बढ़ रहा था कि अब हम सोचिए 4 में एएसओ बन सकते हैं, फिर उनके मन में ये गहराता चला गया संकट कि जब इतने निष्पक्ष अधिकारी इस्तीफा दे दिए, फिर आगे कैसा कोई चेयरमैन मिलेगा, पेपर सही से होंगे कि नहीं होंगे, अब पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा। ये लगातार कमेंट्स में भी देखने को मिल रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि इस पर एक सटीक आपको जवाब दिया जाए कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। देखिए, आपके अंदर एक एंजाइटी भी घर कर गई होगी, ठीक है। अब एंजाइटी घर कर जाएगी तो आप ना सही से पढ़ाई कर पाएंगे, ना आप फोकस कर पाएंगे। लेकिन देखिए, सारे सिचुएशन से आपको आगे निकल करके जाना है और अपने सिलेक्शन को भी लेना है। तो अब आगे इसमें क्या होगा, इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। सर को क्यों इस्तीफा देना पड़ा, इससे भी बात करेंगे। देखिए, आप मानव लाइफ में हैं और मानव लाइफ में आपके साथ कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। अच्छे लोगों का साथ छूटेगा तो अफ़सोस होगा ही, क्योंकि ये एक निष्पक्ष अधिकारी थे। देखिएगा, यहाँ पे इनके बारे में जब डीजीपी इनको बनाया गया था, ये सारा चीज़ इनके बारे में बताया गया था। जैसे कि ये आपके सीआरपीएफ में भी काम कर चुके हैं। 1994 में इनको वीरता पुरस्कार पदक मिला था। 2016 में इनको विशिष्ट सेवा पदक मिला था। ये पटना यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और इनको अटल रत्न भी मिल चुका है। 3 बार इनको राष्ट्रपति पदक भी मिल चुका है। तो ये एक निष्पक्ष अधिकारी के मूर्त रूप थे और ये अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे। यही छात्रों के बीच एक उम्मीद थे। अब देखिए, कई सारी थ्योरी चल रहे हैं कि सर के इस्तीफा का क्या कारण है, लेकिन देखिए, जो ऑनलाइन टेंडर वाला थ्योरी चल रहा है, ये तो इसके खिलाफ सर थे ही, लेकिन इस्तीफा का ये मेन कारण नहीं है आपका। मेन कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले जब डीजीपी सर बने थे, तो उस समय भी इनको केवल 105 दिनों के अंदर ही, महज 105 दिनों के अंदर इनको इस्तीफा देना पड़ा था। और इस्तीफा दी करके इनको बनाया गया बीएसएससी का चेयरमैन अतिरिक्त प्रभार और भवन निर्माण विभाग का अध्यक्ष अतिरिक्त प्रभार। 2 अतिरिक्त प्रभार इनको दिए गए थे। तो डीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पद से इनको हटा दिया गया था महज 105 दिनों में। कारण उसका क्या था, तो मैं देखिए ये थ्योरी बता रहा हूँ, कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। ये थ्योरी है एक्स IAS ओपी यादव सर हैं। आप लोग यूट्यूब पे उनको सर्च करके देख भी सकते हैं और मुझे भी उनका जो थ्योरी है काफ़ी विश्वसनीय लगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो आलोक राज सर है, इनका रिश्ता बहुत अच्छा माना जाता है लालू जी से। और 2005 के चुनाव में उनके साथ फ़ोटो वगैरह इनके आए थे। हालांकि ये बहुत निष्पक्ष अधिकारी हैं आलोक राज सर, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन अ, उनके साथ रिलेशन की वजह से, उनके साथ अच्छे संबंध होने के कारण नीतीश जी के साथ इनका अच्छा संबंध नहीं है। यानी कि नीतीश जी इनको इतना फेवर नहीं करते हैं अपने अधिकारियों के बीच, इसलिए महत्वपूर्ण पद पर इनको नहीं रखे हैं किसी भी पोस्ट से। डीजीपी पद से जब नियुक्त हुए तो फिर उनको हटा दिया गया और उसी के बाद देखिए जब फुल फ्लेजेस बीएसएससी का इनको पावर दिया गया तो फिर उसमें भी ये नया मोड़ आया और इनको दबाव में इस्तीफा देना पड़ा सर को। और सर ने बोला कि हम अपने निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस्तीफा का ये मेन थ्योरी है कि
इसीलिए अब आप जो भी दबाव बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर जो मुख्यमंत्री सर हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि फिर से आलोक राज सर की पुनः नियुक्ति हो, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ही नहीं चाहते हैं इनको, क्योंकि आपने कारण जान ही लिया कि क्यों नहीं चाहते हैं। और ये थ्योरी किसकी है, तो एक्स IAS ओम प्रकाश यादव सर, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। अब सवाल है कि अब आगे क्या, तो देखिए नो डाउट मुख्यमंत्री जी अच्छा काम करते हैं छात्रों के लिए, और मुख्यमंत्री जी से छात्रों की उम्मीद भी है कि जब इतना सारा कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो उस रोजगार देने का रियल मतलब तभी बनेगा सर कि जब नियुक्ति की प्रक्रिया सही तरीके से अपनाई जाएगी, पेपर लीक की समस्या नहीं होगी। और ये कब रुकेगा, तो BSSC में एक अच्छा चेयरमैन जो कि आलोक राज सर के जैसा ही निष्पक्ष हो, उनके जैसा कड़क अधिकारी हो, उसकी नियुक्ति की जाए। आलोक राज सर की नहीं नियुक्ति की जाए, सही कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनके जैसा निष्पक्ष अधिकारी का तो नियुक्ति होना बनता है BSSC में। तो देखिए मुख्यमंत्री जी आप सभी छात्रों के अभिभावक हैं, पूरे बिहार के अभिभावक हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी से हमारी भी गुजारिश है कि मुख्यमंत्री महोदय जी इस पे ध्यान दें और छात्रों की गुहार को देखें, और आलोक राज सर के जैसे ही एक अधिकारी का जो कि BSSC को एग्जामों में एक्सेलरेशन कर सके, उसको समय से पूरा करवा सके और छात्रों में एक विश्वास जगा सके, वैसे अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। बाकी इस पे आपका जो भी राय है, क्योंकि आपका थ्योरी हो सकता है कि इस थ्योरी पे आप सहमत ना हो, अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो फोमो सिचुएशन है, देखिए जो अब इनके अंदर डर समा गया है कि सही से एग्जाम होगा कि नहीं होगा, हम तैयारी छोड़ देते हैं, तो देखिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये फोमो आपका कुछ ही दिनों के लिए है, ये अस्थायी है। फियर ऑफ मिसिंग आउट आपका कुछ समय के लिए है, ये तो बीत जाएगा, लेकिन जो आपका मेहनत है, मेहनत का फल आपका अस्थायी होगा। देखिए नो डाउट एग्जाम में थोड़ा बहुत डिले होगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, एग्जाम लेना होगा, और उसमें अगर आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो फिर आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि कौन चेयरमैन बने हैं और आपका एग्जाम कैसा गया, क्योंकि आपकी तैयारी ही नहीं है। इसलिए इस फोमो की सिचुएशन से बाहर निकलिए, आप अपना मेहनत कंटिन्यू रखिए। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, आप सब भी रिक्वेस्ट कीजिए, सोशल मीडिया पर इसको फैलाइए कि एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति हो जो स्वच्छ पृष्ठभूमि की हो और BSSC को एक नई मुकाम दे सके, छात्रों के बीच विश्वास का पात्र बन सके। जो भी राय है आपका कमेंट करके बता सकते हैं, और पढ़ाई अपना ज़रूर करें, हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि बिल्कुल देखिए पढ़ाई एंजाइटी को ख़त्म कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। पढ़ाई आपकी सही रहेगी तभी आपका कोई भी पद पे सिलेक्शन हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, और जल्द ही उम्मीद है कि 4 से 5 दिनों में कोई नए अध्यक्ष मिल जाएंगे, और हम लोग यही आशा करते हैं कि एक सही अधिकारी को जिम्मा सौंपा जाएगा। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुटे रहें। धन्यवाद।